ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। इस भवतरु का मूलयक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल यव करिए मोक्ष उपाय। चर्चा अपनी 7वें अधिकार में जो जीव जैन हैं फिर भी जैन धर्म के यथार्थ स्वरूप को न जानकर अन्यथा रूप से मान करके और अन्यथा प्रवृत्ति करते हैं, तो वो किस प्रकार की उनकी मान्यताएं अनेक प्रकार की अन्यथा होती हैं, उसकी यहाँ पर अपनी चर्चा चल रही है। तो उसमें जो वस्तु का स्वरूप सामान्य विशेषात्मक अनेक धर्मात्मक ऐसा स्वरूप है जो कि जब तक अनुभव नहीं होता है तब तक वो व्यवहार में शब्दों के माध्यम से संकेत आदि करके उस अखंड वस्तु को खंड खंड करके नयों के माध्यम से समझाया जाता है, परंतु उन नयों के माध्यम से वस्तु के जैसे स्वरूप को ज्ञानी अपने ज्ञान में पूर्ण रूपेण समझ करके और समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अगर उस प्रकार से अपन ने सही समझा और समझ करके फिर उस अखंड वस्तु का अनुभव करके सच्चे धर्मात्मा मोक्ष मार्गी बने तब तो वो ठीक है, अन्यथा वे समझा रहे हैं कहीं से कुछ, अपन समझ रहे हैं कहीं से कुछ, और मिथ्या धारणा बना करके अपने ज्ञान में परोक्ष रूप में ही ऐसी मिथ्या कल्पना करके वस्तु के स्वरूप के संबंध में और संतुष्ट हो जाते हैं कि हमने समझ लिया, और फिर भ्रम में बने रहते हैं जिंदगी भर ऐसी कोई ना कोई विपरीतता को धारण करके और जैनाभासी बन करके जीते रहते हैं। तो ऐसे उन जैनाभासियों के स्वरूप को यहाँ बता रहे हैं। तो यहाँ अपनी चर्चा भी जो अनेक प्रकार के आभास हैं उनमें से यहाँ पर इन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में 3 प्रकार के आभासों की चर्चा करके और फिर सम्यक सन्मुख जीव के स्वरूप को स्पष्ट किया है। तो अभी अपनी चर्चा यहाँ पर निश्चयाभासी के स्वरूप के संबंध में चल रही है। तो निश्चयाभासी अर्थात क्या कि निश्चय से आत्मा का स्वरूप जो द्रव्य रूप है, एक रूप है, सामान रूप है, अभेद रूप है, उस स्वरूप को मात्र काल्पनिक रूप में ही समझ करके जानकर मान करके उसका अपने लिए पर्याय में या ज्ञान में यथार्थ निर्णय करके उसका आश्रय करके और सामान्य विशेषात्मक वस्तु को नित्यात्मक वस्तु को अनुभव तो करता नहीं है, और मात्र ऐसी एकांत से मिथ्या कल्पना करके और अपने को मान लेता है कि हमने समझ लिया है। और चूँकि निश्चय से आत्मा का जो स्वरूप बताया है वो स्वरूप चूँकि कैसा है, वो सामान्य रूप है, एक रूप है, नित्य रूप है, उसमें कथनचित अशुद्धता नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें उसने एकांत से मानकर अपने को सर्वथा वैसा ही जानकर और फिर स्वच्छंदपने को धारण करके मनमाने तरीके से
अपने जीवन में प्रवृत्ति धर्म के नाम पर करता रहता है, पर सच्चा धर्मात्मा वो नहीं बन पाता है। तो यहाँ अपने लिए उन्हीं निश्चयाभासी जीवों की स्वच्छंदता को बताकर और उसका निषेध किया जा रहा है कि भैया वस्तु का स्वरूप ऐसा नहीं है, वस्तु का स्वरूप जैसा तुम मान रहे हो और जैसा परिवर्तन आदि कर रहे हो, ये सब तुम्हारा वास्तव में धर्म से बाह्य है और इससे तुम्हारा कोई कल्याण नहीं होगा, संसार के ही पात्र बने रहोगे। तो यहाँ अभी प्रश्नोत्तर के रूप में उसी निश्चयाभासी जीव की स्वच्छंदता के स्वरूप का कुछ दिग्दर्शन कराकर और उसका निषेध कर रहे हैं। अभी अपने यहाँ 203 पेज तक आ गए थे, तो उसमें अनेक प्रकार के प्रश्नोत्तरों के माध्यम से उसकी शंकाओं का समाधान यहाँ पर ज्ञानी धर्मात्मा जीव करते हैं। पर यहाँ टोडरमल जी जो भगवान जिनेंद्र का उपदेश है उसी के आधार से यहाँ पर स्पष्टीकरण दे रहे हैं। तो यहाँ अपनी चर्चा जो है यहाँ तक आ गई थी कि वो पर्याय के सारे पक्षों का सर्वथा निषेध करके और अपनी भूमिका को न समझ करके कि हम किस भूमिका में हैं और किस समय सारा व्यवहार छूटता है, और निचली भूमिका में तो अशुभ प्रवृत्तियाँ आदि छोड़कर और अपने स्वरूप के आश्रय पूर्वक आंशिक शुद्धता के साथ आंशिक अशुद्ध दशा में जो धर्म के अनुकूल प्रवृत्तियाँ होती हैं बाहर में, उस प्रकार की शुभ प्रवृत्तियाँ आदि व्रत आदि 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 जो भी शुभ कार्य हैं वो चलते हैं, तो वो उसका सर्वथा निषेध करके और अपने लिए सर्वथा जो निश्चय से आत्मा का शुद्ध स्वरूप बताया है वैसा ही मानकर और पर्याय का विवेक न रखकर और इस प्रकार से अन्यथा प्रवृत्ति कर रहा है। ऐसे उसके जो है अनेक प्रकार की शंकाओं का यहाँ पर समाधान करके यहाँ पर पंडित टोडरमल जी साहब आगम के आधार से भगवान जिनेंद्र ने जो सम्यक उपदेश दिया है उसके आधार से उसका निराकरण कर रहे हैं। तो अभी यहाँ तक अपन आ गए थे कि जो है शास्त्रों में जो उपदेश दिए हैं वो सारे के सारे प्रयोजन वसात विवक्षानुसार अपने लिए भूमिका अनुसार उपदेश दिए हैं। अब वो जो है अगर उस उपदेश के स्वरूप को न समझकर, अपनी भूमिका को न समझकर और यथार्थ रूप प्रवृत्ति नहीं करता है तो फिर वास्तव में उसका आत्महित का प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। तो यहाँ जो प्रकरण चल रहा था कि सारे शुभ कार्य स्वाध्याय आदि पूजन पाठ आदि आदि जितने भी हैं उन सब का वो कहता है कि सब बंध के कारण हैं, इसलिए सब करने लायक नहीं है। शास्त्रों में इन सब का निषेध किया है कि जिस प्रकार से पाप बंध का कारण है, पुण्य बंध का कारण है, इसलिए दोनों चीज़ें अपन को करने लायक नहीं हैं। और अपना स्वरूप तो शुद्ध बुद्ध एक स्वरूप है, इन सब शुभाशुभ भावों से पुण्य पाप से रहित है, ऐसा एकांत से जानकर और वो अपने को ऐसा निश्चयाभासी पने की स्वच्छंदता को धारण करके और जी रहा है। तो अब यहाँ पर जो है अपना जो प्रकरण चल रहा था कि भैया अभी तू सामान्य से जानता है, अभी विशेष ज्ञान तुझे नहीं है, तो वो कहता हमें विशेष का क्या करना है, सामान्य से ही अपना कल्याण हो जाएगा। तो कहते ऐसा नहीं है, जब तक तुझे विशेष का ज्ञान नहीं होगा तब तक तेरी पर्याय में कौन सी भूमिका चल रही है उसका तुम्हें यथार्थ जो है प्रवर्तन न करके और वास्तव में अर्थ का अनर्थ करते हुए अपना अहित ही करेगा और सामान्य व्यक्तियों से भी कदाचित तेरी दुर्दशा और ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो कहा था कि भैया सम्यक दृष्टि जीव तो तपस्रण आदि को अच्छा मानते हैं और तू जो है तपस्रण आदि को बुरा मानता है, उससे द्वेष करता है और अनुकूलता आदि में तेरे लिए जो है रुचि है, रस है, तो तू वास्तव में सम्यक दृष्टि नहीं है। यहाँ तक अपन ने पढ़ा था कि शास्त्रों में ऐसा उपदेश है कि प्रयोजनभूत थोड़ा ही जानना कार्यकारी है, इसलिए बहुत विकल्प किस लिए करें। 202 पेज पर है। उत्तर दिया था कि जो जीव अन्य बहुत जानते हैं और प्रयोजनभूत को नहीं जानते अथवा जिनको बहुत जानने की शक्ति नहीं है उन्हें यह उपदेश दिया है, तथा जिनकी बहुत जानने की शक्ति हो उससे तो यह नहीं कहा कि बहुत जानने से बुरा होगा। जितना बहुत जानेगा उतना ही प्रयोजनभूत जानना निर्मल होगा, क्योंकि शास्त्र में ऐसा कहा है, सामान्य शास्त्र तो नूनम
विशेषो बलवान भवेत, अर्थात सामान्य जानने की अपेक्षा विशेष जानना अपने लिए वस्तु स्वरूप को या उस विषय संबंधी अच्छी तरीके से निर्णय करने के लिए आवश्यक है, जरूरी है, श्रेष्ठ है। इसलिए विशेष जानना चाहिए। ये बात यहाँ पढ़ी थी अपन ने कल। और तथा वह तपस्रण को वृथा क्लेश ठहराता है। पढ़ो। तथा वह तपस्रण को वृथा क्लेश ठहराता है। सुमोक्षमार्गी होने पर तो संसारी जीवों से उल्टी परिणति चाहिए। संसारियों को इष्ट अनिष्ट सामग्री से राग द्वेष होता है, इसके राग द्वेष नहीं होना चाहिए। वहाँ राग छोड़ने के अर्थ इष्ट सामग्री भोजनादि का त्यागी होता है, और द्वेष छोड़ने के अर्थ अनिष्ट सामग्री अनशन आदि को अंगीकार करता है। स्वाधीन रूप से ऐसा साधन हो तो पराधीन इष्ट अनिष्ट सामग्री मिलने पर भी राग द्वेष न हो। सो होना तो ऐसा ही चाहिए, परंतु तुझे अनशनादि से द्वेष हुआ, इसलिए उसे क्लेश ठहराया। जब यह क्लेश हुआ तब भोजन करना सुख स्वयं ठहरा और वहाँ राग आया। सो ऐसी परिणति तो संसारियों के पाई ही जाती है। तूने मोक्ष मार्गी होकर क्या किया? हाँ, अब क्या है कि ये तो निश्चयाभासी है और अपने को मान रहा है कि हम सच्चे मोक्ष मार्गी धर्मात्मा बन गए हैं। तो कहते भैया मोक्ष मार्ग में तो जो धर्मात्मा जीव होते हैं वो बाहर के पुण्य पाप की जो कुछ भी परिस्थिति बनती है उसमें सब में समान भाव रखते हैं। उसमें किसी प्रकार से इष्ट अनिष्ट कल्पना नहीं करते, सुखी दुखी नहीं होते। और तू तो भोजन आदि को नहीं मिलने को, तब उपवास आदि को तू बुरा मान रहा है, क्लेशदायक ठहरा रहा है, व्यथा ठहरा रहा है, और भोजन आदि करने को तू अच्छा मान रहा है। तभी तो जो है भोजन आदि कार्य करके तू प्रसन्न है, और उपवास आदि करने में तेरे लिए कहता है कि इससे क्या फ़ायदा है, ये तो क्लेश का कारण आदि है। कहते भाई देखो, मोक्ष मार्गी जीव तो अपनी आत्मा को शरीर आदि से पृथक जानता है, और बाहर में जो भी परिस्थिति अपने हाथ में तो है नहीं। कभी पुण्य का उदय चलता है तो अनुकूलताएं बाहर की बनी रहती हैं, पाप का उदय आता है तो बाहर से प्रतिकूलताएं खड़ी होती हैं। और सम्यक दृष्टि जीव तो पुण्य पाप की परिस्थितियों में क्या है, दोनों में साम भाव रख करके और सुखी दुखी नहीं होता है। और तू तो जो है इस उपवास आदि को बुरा जान करके उससे द्वेष कर रहा है, और भोजन आदि करने की सामग्री में तुझे अच्छा लग रहा है। तो इसका मतलब तेरे तो वास्तव में जो है अभी सही वस्तु का स्वरूप तूने समझा ही नहीं है। क्योंकि मोक्ष मार्गी जीव तो क्या है कि बाहर की प्रतिकूल परिस्थिति हो चाहे अनुकूल परिस्थिति हो, दोनों में अपने सहज स्वभाव आश्रित जीवन जीते हुए, साम्य भाव रखते हुए, ज्ञाता दृष्टा रहकर उसको मात्र जानते हैं, उसमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं करते हैं। पर तेरे लिए तो इससे विपरीत चल रहा है। और दूसरी परिस्थिति कि ज्ञानियों को तो क्या है कि बाहर की जब तक अनिष्ट स्थिति नहीं बनी है, पाप का उदय नहीं आया है, तो बुद्धिपूर्वक जो है वो प्रतिकूलताओं को खड़ी करके और अनुकूलताओं को छोड़ करके अपनी परीक्षा करता है। यदि हमने सच्चे धर्म को समझा है तो बाहर की अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां अपने लिए प्रभावित नहीं करनी चाहिए। तो अपन प्रयोग करके देखो कि अगर इसमें अपन प्रभावित होते हैं तो वास्तव में अभी अपन ने जो है अभी अंदर से अपना आत्मबल अपन ने नहीं बढ़ाया, या अपन को भेद विज्ञान नहीं है। उसमें छोटी छोटी परिस्थितियों में अपन परिणाम बिगाड़ते हैं, जुड़ जाते हैं। तो यदि अपन मोक्ष मार्गी हैं, धर्मात्मा हैं, तो कहते हैं जब अपन स्वयं इच्छापूर्वक ये सब अनुकूल प्रतिकूल सामग्री में सहज रह पाएंगे, तो फिर समय आने पर, पाप आदि का उदय आने पर, जब प्रतिकूल परिस्थिति आएंगी तो उसमें सहज रहेंगे, अपन साधना कर पाएंगे। इसलिए मोक्ष मार्गी जीव तो संसारी जीवों से उसकी परिणति कैसी होती है, विपरीत होती है। संसारी जीवों को अनुकूलताएं अच्छी लगती हैं, प्रतिकूलताएं बुरी लगती हैं, और मोक्ष मार्गी जीव तो प्रतिकूलताओं में और अनुकूलताओं में सहज रहता है, उसको किसी में इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं होती। क्यों कि वो कर्म के उदय की बाह्य पुद्गल की परिस्थिति जानता है। तो इस प्रकार से तूने उन संसारी जीवों में और तेरी परिणति में तो हमें कोई अंतर दिखाई देता नहीं है। इसलिए भाई हमें नहीं लगता है कि तू सच्चे अर्थों में मोक्ष मार्गी धर्मात्मा है। और भी उसके बारे में लिखा, यदि तू कहेगा
अब उसकी तरफ से ये प्रश्न उठा करके कि भाई तू आगे ये कहेगा कि कितने ही जीव, कितने ही सम्यक दृष्टि भी तो तपस्या आदि नहीं करते हैं। भाई सभी सम्यक दृष्टि जीव तपस्या थोड़ी करते हैं। तो ऐसा तू जो है उन सम्यक दृष्टियों की तरफ से अपना और जो है यहाँ पर अपना प्रश्न रखेगा या शंका रखेगा या हमारी बात को काटेगा, तो उसके लिए सुन, क्या सुनाओ? कारण विशेष से तप नहीं हो सकता, परंतु श्रद्धान में तो तप को भला जानते हैं और उसके साधन का उद्यम रखते हैं। तुझे तो श्रद्धान यह है कि तप करना क्लेश है तथा तप का तेरे उद्यम भी नहीं है, इसलिए तुझे सम्यक दृष्टि कैसे माने। अब ये कह रहे कारण विशेष से तप नहीं कर पाते सम्यक दृष्टि। अब कारण विशेष का मतलब क्या होता है? उस तरह की बल विशेष का प्रकट ना होना एक कारण नहीं हो सकता है। और भाई उसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं, परंतु अभी उन्होंने कारण का खुलासा नहीं है, सामान्य छोड़ दिया। पर अपन अपने ज्ञान में बहुत सारे आगम से, युक्ति तर्क से और तुम्हारे प्रथमान योग आदि के दृष्टांतों से और महापुरुषों के जीवन से और वास्तविक परिस्थितियों से समझ सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसी जगह पर जिसका जन्म हुआ है, जैसे मान लो विदेश, इंग्लैंड है और भी चीज़ है जहाँ पर ठंड का ही मौसम है, वहाँ कपड़े उतार ही नहीं सकते थे। अब उतने तपस्या कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? भाई उतने का तुम्हारा वातावरण क्लाइमेट ही ऐसा नहीं है, टोटल नहीं, वहाँ सहनशीलता भी नहीं है, होते ऐसा वातावरण भी नहीं है। टोटल ने कहा कि भैया द्रव्य क्षेत्र काल भाव देख करके प्रतिज्ञा कर कि अब तेरी सामर्थ्य शरीर की है कि नहीं है। अब मान लो बीमार है, पहले से तेरे लिए रोग है, अथवा कोई ऐसा तेरे कर्म का उदय चल रहा है, अथवा पहले तूने आयु कर्म बांध लिया है, नरक आयु बांध ली, मनुष्य आयु बांध ली, त्रियंच आयु बांध ली, तो अब क्या होगा? तपस्या कर पाओगे कि नहीं? तू कर ही नहीं सकता है। हाँ, सम्यक दर्शन तो प्राप्त कर ही लिया है, परंतु आयु पहले बांध ली और बाद में सम्यक प्राप्त किया, तब तू तपस्या कर ही नहीं सकता। अथवा जैसे मान लीजिए चक्रवर्ती आदि हैं, अब वे जब तक पूरे चक्रवर्ती 6 खंड को नहीं जीत ले तब तक वे दीक्षा ले ही नहीं सका, तपस्या आदि कर ही नहीं सका। ऐसी कुछ कर्मों का ऐसा उदय भी होता है और कुछ ऐसी स्थिति होती है कि जीवों की पर्यायगत योग्यता भी उस जाति की होती है कि वे तपस्या कर नहीं सकते। जैसे मान लो देवादिक पर्याय में, नरक पर्याय में आदि में तो कर ही नहीं सकता, पर मनुष्य पर्याय में भी कुछ ऐसे कर्म बंधे होते हैं कि व्यक्ति उस जाति का कार्य कर ही नहीं सकता। हाँ, स्त्री पर्याय में तो ठीक है, उस जाति का जितना है, मतलब ये है कि बहुत सारे माने उसमें हो सकते हैं, पर उसकी तरफ से तो तपस्या को बुरा नहीं मानता वो, और अपनी शक्ति प्रमाण तो वो करता ही है। नहीं कर पाता है तो खेद बढ़ता है, करने के लिए प्रयत्न रखता है, पर उसको बुरा नहीं मानता वो। क्या नहीं, तप की बात चल रही है। अन्याय नीति वक्त तो ये सामान्य आचार है तुम्हारा। एक जैन कुल में पैदा हो जाओगे तो ही नहीं करोगे तुम, सम्यक दृष्टि की बात तो छोड़ो, पर वो तप नहीं है, वो तो एक कुलाचार है तुम्हारा, एक व्यवहार से। तो यहाँ तो तप की बात चल रही है कि तू जो है बाहर से, माने बाहर के जो अपने लिए तप बदलाए हैं, अनशन, ऊनोदर, व्यक्ति पर संख्यान, रस परित्याग, विभक्त सयासन, काय क्लेश, प्रायश्चित, विनय, वैया, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग आदि आदि जो भी है अंतरंग बहिरंग, तो ये जो है ऐसा जो है वो स्वाध्याय के लिए तो कहते विकल्प ठहराता है, और जो भी कार्य है तपस्या आदि को क्लेश का कारण ठहराता है। तो ये सब स्वच्छंदाचारी निश्चयाभासी की प्रवृत्ति बता रहे नहीं। तो ऐसे जो है कहते उनको तो कहते हैं वो कारण विशेष से तप नहीं हो पा रहा है, परंतु श्रद्धान में तो तप को भला जानते हैं और अपनी शक्ति प्रमाण उद्यम भी रखते हैं। तुझे तो श्रद्धान ऐसा है कि तप करना क्लेश है, और तथा तप के लिए तेरा कोई प्रयत्न भी नहीं है, इसलिए तुझे मैं सम्यक दृष्टि कैसे मानूं?
कीजिए हाँ वो भी है, वो तो उसमें गर्भित है ही। कीजिए शक्ति प्रमाण का मतलब ये है तुम्हारी जितनी सामर्थ्य उतना तो करो, और नहीं कर पा रहे हो तो उसकी श्रद्धा रखो, भावना करो कि भैया वास्तव में करना तो है अपन को ये सब, पर अभी अपनी सामर्थ्य नहीं है। ऐसे उसमें अनेक हेतु हैं। अब फिर वो कहता है कि शास्त्र में ऐसा कहा है कि तप आदि का क्लेश करता है तो करो, ज्ञान बिना सिद्धि नहीं है। अब क्योंकि शास्त्र वगैरह बहुत पढ़ लिए उसने, अब उन्हीं को पढ़ करके तो स्वच्छंदाचारी निश्चयाभासी हो गया, विवक्षाएं। हाँ हाँ वही वो दवा क्लेश अब आगे आएगा अभी कि क्लेश भोगो तो भोगो, पर बिना ज्ञान के जो है कहते हैं कल्याण होता नहीं है। तो आगे देखो खुलासा इसी में उत्तर में कर रहा है भी। जो जीव तत्व ज्ञान से परान्मुख हैं, तप ही से मोक्ष मानते हैं, उनको ऐसा उपदेश दिया है। तत्व ज्ञान के बिना केवल जो अपन बोलते कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जी, और ज्ञानी के छिन माह त्रिगुप्ति ते सहज तरे। मुनि वृद्धार अनंत बार ग्रेवक उपजायो, पैन जे आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पाए। वे कहते बिना ज्ञान के कल्याण होते ही नहीं है, तपस्या वगैरह करने से क्या फायदा। तो कहते भाई देख वो बात दूसरी है और ये बात तेरी दूसरी है। कैसी है कि पुण्य तो बिना तत्व ज्ञान के कोरे तप से ही वो मोक्ष चाह रहे। तो कहते वो उनके लिए उनका निषेध है, परंतु तत्व ज्ञान पूर्वक तो तप का निषेध नहीं है। देखिए तथा तत्व ज्ञान होने पर रागादिक मिटाने के अर्थ तप करने का तो निषेध है नहीं। यदि निषेध हो तो गणधर आदि तप किस लिए करते हैं। इसलिए अपनी शक्ति अनुसार तप करना योग ही है। उसमें किसी प्रकार से अपने लिए माने रास्ता नहीं निकालना चाहिए। जो यथार्थ वस्तु व्यवस्था है उसको जैसी वैसा समझ करके और सम्यक प्रवृत्ति करके अपना कल्याण करने चाहिए। यहाँ पर माने छल ग्रहण करके चालाकी से रास्ता निकालकर सुखिया बुद्धि रखकर संसार की रुचि रखकर और बाहर में झूठे अपने को धर्मात्मा सम्यक दृष्टि बताने के लिए तो इस प्रकार की जो युक्तियां बना रहा है ये तेरे हित में नहीं है। तथा वह वृत्तादिक को बंधन मानता है। सो स्वच्छंद वृत्ति तो अज्ञान अवस्था में ही थी, ज्ञान प्राप्त करने पर तो परिणति को रोकता ही है, तथा उस परिणति को रोकने के अर्थ बाह्य हिंसादिक कारणों का त्यागी अवश्य होना चाहिए। क्या कहा। अब तू तो कह रहा वृत्तादि बंधन का कारण है, और अपन को तो वैसे ही अपन तो उसने तो क्या शुद्ध बुद्ध है, अपन को क्या है, अपन को करना क्या है कुछ। तो कहते भाई तेरी तो अज्ञान दशा में स्वच्छंद वृत्ति तो वैसे ही पहले ही थी, और अब तूने जो है तू अपने को ज्ञानी मान रहा है, सम्यक दृष्टि मान रहा है, और तू अपनी परिणति का तुझे विवेक ही नहीं है कि तेरी परिणति कहाँ जा रही है। तो ज्ञानी तो हाँ ज्ञानी तो अपनी बहिर्मुखता की परिणति को रोक कर और अपनी स्वरूप आराधना में लगते हैं। तो अब तू तो जो है उतना तो उस परिणति के रोकने का तुझे विवेक है, विचार है, और क्या है ना उसके लिए प्रयत्न कर रहा है। और ज्ञानी तो जो है हिंसादिक से निर्वृत्त होकर के अपनी परिणति को उनसे निर्वृत्त करते हैं। इसलिए ऐसा करना चाहिए। तो इस प्रकार का युक्ति दे करके जो है वास्तविकता से क्यों मुंह फेर रहा है, ऐसा जो है स्पष्टीकरण दिया। फिर वो कहता है कि हमारे परिणाम शुद्ध हैं, बाह्य त्याग नहीं किया तो नहीं किया है? भाई कहते हैं कि भाई ये परिणाम शुद्ध रखने चाहिए, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अपने लिए क्या करना बाहर से, परिणामों की अपनी शुद्धि होने चाहिए। तो कहते हमारे तो परिणाम शुद्ध है, हमें क्या करना तब वगैरह करके। उत्तर पढ़िए। यदि यह हिंसादि कार्य तेरे परिणाम बिना स्वयं होते हो तो हमें समान है, और यदि तू अपने परिणाम से कार्य करता है तो वहाँ तेरे परिणाम शुद्ध कैसे कहें। विषय सेवनादि क्रिया अथवा प्रमाद रूप गमनादि क्रिया परिणाम बिना कैसे हो। वह क्रिया तो स्वयं उद्यमी होकर तू करता है, और वहाँ हिंसादिक होते हैं
उन्हें गिनता नहीं है, परिणाम शुद्ध मानता है, सो ऐसी मान्यता से तेरे परिणाम अशुद्ध ही रहे। आशीर्वाद है। जब तू ऐसी उल्टी उल्टी बातें करके और ऐसे उल्टे कार्य कर रहा है तब तू ऐसे ही रहेगा, तो तेरा कल्याण नहीं होना। फिर अगर तुझे कल्याण करना है तो इस प्रकार की सब फालतू की तुझे कुतर के देना बंद कर और सही समझ करके अपने परिणाम सुधार। तो यहाँ कहते हैं भैया तुम ये बता, छदमस्त व्यक्ति जो भी कार्य करता है तो बिना परिणाम के करता है क्या? अपने आप होते क्या वो? तो कहते हिंसा आदि कार्य तेरे परिणाम के बिना स्वयं में हो रहे क्या? तो हम तो ऐसे ही मान ली। यदि तू अपने परिणाम से कार्य करता है तो वहाँ तेरे परिणाम शुद्ध कैसे माने हम? जो तू सारे कार्य कर रहा है, पाप के कामों में लगा है, व्यापार आदि कर रहा है, विषय भोग आदि में प्रवृत्ति कर रहा है, और तू कह रहा है कि हमारे तो परिणाम शुद्ध है, हमें क्या करना? तो कहते भैया जी छदमस्त के बिना परिणाम की क्रियाएं होती क्या? कुछ भी। और भी माने जो विषय सेवन आदि क्रिया है और अथवा प्रमाद रूप गमन आदि क्रिया है, तो कहते तेरे बिना परिणाम के होते हैं क्या? यह क्रिया तो तू स्वयं उद्यमी होकर करता है, और वहाँ हिंसादिक होते हैं, वहाँ उनको गिनता नहीं है, परिणाम शुद्ध मानता है। सो ऐसी मान्यता से तेरे परिणाम अशुद्ध ही रहेंगे। तू भले ही आंखें बंद कर ले शुतुरमुर्ग जैसी रेत में मुंह डाल के कि हमें कोई नहीं देख रहा है, तो इससे तू बदसेकारी से बच थोड़ी जाएगा। इसलिए तू जो कार्य कर रहा है उसके परिणाम पूर्वक ही हो रहे हैं, उससे तेरे लिए पाप आदि का बंध हो गई और तू दुर्गति का पात्र होगा, वो भोगना पड़ेगा तुझे। ऐसी परिणाम रहेंगे आशीर्वाद का? और क्या आशीर्वाद? भाई तू अगर ऐसा कर रहा है तो तेरे ऐसे परिणाम रहना यार। अब तू जान भाई आशीर्वाद का मतलब क्या कि भाई तू जैसा कार्य कर रहा है उसका परिणाम तुझे ऐसा भोगना ही पड़ेगा, ये ध्यान रख। ये हमारा ये सम्यक ज्ञान में प्रत्येक ज्ञानी जानते हैं, आगम में कहा है, भगवान के ज्ञान में भी आ रहा है, और तू भी अगर निष्पक्ष होकर विचार कर तो तेरी समझ में भी आएगा। तू तो माने पक्षपात में आकर के और मिथ्या मान्यता धारण करके ऐसा मान रहा है सब। इसलिए तू अगर ऐसा मानेगा तो तेरे परिणाम शुद्ध नहीं होंगे, ध्यान रखना, अशुद्ध ही रहेंगे। फिर वह क्या कहता है? परिणामों को रोकें, बाह्य हिंसादिक भी कम करें, परंतु प्रतिज्ञा करने में अब कछु बातें माना जा रहा है, फिर आगे की फिर दूसरी को तर खड़ी कर दे रहा है। चलो जैसे वो आता ना कि चलो एक व्रत तो रख ले, में वो तुम्हारे वो दिया ना, वो 5 व्रत दे दिए थे महाराज ने, तो बिना पूछे हमारे क्यों दे दिए? तो उन्होंने कहा देखो ये इसने ऐसा किया था, इसको चलो एक रख लो, बाकी तो ठीक है। तो ऐसे ही जो है कि ठीक है, अच्छा चलो हम जो है ये सब कर लेते हैं, परिणामों को रोकते हैं, हिंसादिक कम करते हैं, परंतु प्रतिज्ञा नहीं लेंगे हम, क्योंकि प्रतिज्ञा में बंधन होता है, इसलिए प्रतिज्ञा अंगीकार नहीं करेंगे। तो उससे क्या कहते हैं? पढ़िए। जिस कार्य को करने की आशा रहे उसकी प्रतिज्ञा नहीं लेते, और आशा रहे उससे राग रहता है, उस राग भाव से बिना कार्य किए भी आवृत्ति से कर्म बंध होता रहता है, इसलिए प्रतिज्ञा अवश्य करना योग्य है। तथा कार्य करने का बंध हुए बिना परिणाम कैसे रुकेंगे? प्रयोजन पड़ने पर कार्य करने का बंधन हुए बिना करने का बंधन हुए बिना परिणाम कैसे रुकेंगे? प्रयोजन पड़ने पर तद्रूप परिणाम होंगे ही होंगे, तथा बिना प्रयोजन पड़े उसकी आशा रहती है, इसलिए प्रतिज्ञा करना योग्य है। 2 प्रकार से बंध होता है, एक परिणामन रूप, एक अपरिणामन रूप। अपरिणामन रूप माने अविरति रूप, एक प्रवृत्ति रूप और एक अप्रवृत्ति रूप। यानी अप्रवृत्ति रूप मतलब क्या? अप्रवृत्ति नहीं, अविरमण और परिणमन। अपन उसमें प्रवृत्ति तो नहीं कर रहे हैं, पर अभी अपन ने उसका त्याग नहीं किया है। जैसा ऐसा मानो अपन कि अपन रात्रि भोजन नहीं करते हैं। अब कोई पूछेगा भैया तुम्हारा रात्रि भोजन त्याग है? कि त्याग तो नहीं है, परंतु हम करत नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारे अंदर अभी कदाचित कभी रात्रि भोजन करने का मौका आ जाएगा तो कर लोगे। अभी तुम्हारे अंदर में उसके प्रति अनुराग चल रहा है,
तो अब प्रवृत्ति नहीं कर रहे तो भी तुम्हें तत्संबंधी अविरति का पाप बंद हो ही रहा है। बिल्ली चाहे हिंसक माने हिंसा कर रही होवे, शिकार को खा रही होवे, पक्षियों को पकड़ रही होवे, चाहे सो रही होवे, परंतु वो प्रवृत्ति नहीं कर रही तो भी अंदर में उसका त्याग नहीं होने से तत्संबंधी परिणामों से आश्रय बंद होता रहता है। ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं कि भैया जिसकी आशा रहती है उसकी प्रतिज्ञा नहीं होती। तुझे आशा है वे कछ जो हो सका था जब यदि तू उसका त्याग नहीं कर रहा है, और जिसकी आशा रहती है उसका राग बना ही रहता है, तत्संबंधी तेरे अंदर राग चल रहा है। इसलिए उस राग भाव से बिना कार्य किए, बाहर में प्रवृत्ति बिना किए हुए अविरति संबंधी कर्म बंद होता ही रहता है। अविरमण रूप और परिणमन रूप दो प्रकार से बंद होता है कि एक तो आपने प्रवृत्ति तो नहीं कर रहे पर उसका त्याग नहीं किया है, और एक प्रवृत्ति कर रहे हो तो दोनों में बंद होता रहता है। इसलिए कहते हैं प्रतिज्ञा अवश्य करना चाहिए। क्यों कि जिस कार्य माने तथा कार्य करने का बंधन हुए बिना, माने बंधन माने उसका त्याग किए बिना परिणाम कैसे रुकेंगे। प्रयोजन पड़ने पर परिणाम तद्रूप हो जाएंगे तथा बिना प्रयोजन पड़े उसकी आशा बनी रहती है। इसलिए प्रतिज्ञा करना योग्य ही है। विनोद भाई आगे फिर क्या कहता है वो देखो। फिर वह कहता है न जाने कैसा उदय आए और बाद में प्रतिज्ञा भंग हो तो महापाप लगता है। इसलिए प्रारब्ध अनुसार कार्य बने सो बनो, प्रतिज्ञा का विकल्प नहीं करना। क्या 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 फिर उसने क्या तर्क दिया कि भैया देखो हमने प्रतिज्ञा ले ली और प्रतिज्ञा भंग हो गई फिर तो वो तो महापाप लगाते हैं। माने प्रतिज्ञा लेकर के छोड़ना बताते हैं कि महापाप है उसमें, प्रतिज्ञा नहीं ले को पाप नहीं है, प्रतिज्ञा लेकर छोड़ने में महापाप होता है। तो अब कहते भैया यही से हम प्रतिज्ञा नहीं ले रहे कि कभी आगे कैसे होता है आगो और हम में मान लो हमारी प्रतिज्ञा टूट गई भंग हो गई तो फिर हमें बहुत पाप लग है, इसलिए भैया हम प्रतिज्ञा नहीं लेते। इसलिए प्रारब्ध अनुसार कार्य बने सो बनो, प्रतिज्ञा का विकल्प नहीं। हाँ मैंने जो उदय अनुसार जैसी स्थिति बन रही बनन दो, पर हम प्रतिज्ञा नहीं कर रहे। चलो उसको क्या कहते हैं। प्रतिज्ञा ग्रहण करते हुए जिसका निर्वाह होकर ना जाने वह प्रतिज्ञा तो ना करे। प्रतिज्ञा लेते ही यह अभिप्राय रहे कि प्रयोजन पड़ने पर छोड़ दूंगा तो वह प्रतिज्ञा क्या कार्यकारी हुई। प्रतिज्ञा ग्रहण करते हुए तो यह परिणाम है कि मरणांत होने पर भी नहीं छोड़ूंगा, तो ऐसी प्रतिज्ञा करना युक्ति है। बिना प्रतिज्ञा किए अविरत संबंधी बंध नहीं मिटता। क्या कहा इसमें कि भैया देखो जिस चीज़ की तुम प्रतिज्ञा लोगे तो अपने ज्ञान में सब आगे पीछे का सोच करके, द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि का विचार करके, और फिर तुम इस भाव से प्रतिज्ञा लोगे कि ये प्रतिज्ञा हमारे हित में है और अगर ज़रूरत पड़ जाएगी तो हम शरीर छोड़ देंगे परंतु प्रतिज्ञा नहीं छोड़ेंगे। ऐसी प्रतिज्ञा लेना तो योग्य है। और पहले ही से सोचो कि भैया ठीक है ले लो, जब अवसर आ जाएगा तो छोड़ देंगे, जरूरत पड़ जाएगी तो ठीक छोड़ देंगे। पर तो कहते ऐसी प्रतिज्ञा नहीं ली जाती। प्रतिज्ञा तो ऐसी ली जाती है कि मरणांत होने पर भी हम उस प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ेंगे। हठाग्रह दुराग्रह से नहीं, सम्यक दृष्टि है तो सम्यक दृष्टि की प्रतिज्ञा कोई हठाग्रह दुराग्रह वाली नहीं होती, विवेकपूर्वक होती। क्यों कि अपन को इस कार्य को माने करने के लिए ये जरूरी है। क्या जरूरी है? इसका त्याग करना, इसका बाधक अपने लिए जो कारण है उसको छोड़ना। अपन को ये सारी चीज़ें छोड़ करके अपने लिए पूर्ण स्वाश्रय में आना है तो अपन को अनावश्यक कार्य है जिनसे कोई ना लौकिक प्रयोजन साधना है ना पारमार्थिक, तो ऐसे कार्य को क्यों करना अपन को, और अपने जीवन के लिए उपयोगी नहीं है। आगे बढ़ गए अपन, अब मान लीजिए कि तुमने घर परिवार छोड़ दिया, दीक्षा ले ली, तब तुम्हारा क्या काम है? ना तो तुम्हें धंधा करना है, ना तुम्हारा ने और कछु करना है,
अब तो तुम्हारे लिए उदय प्रमाण जो व्यवस्था बनेगी उसमें व्यवस्था बना के आत्मा इतनी सामर्थ्य हो कि भैया हमारे लिए भोजन नहीं मिलेगा बिल्कुल, हमारे लिए भोजन की व्यवस्था नहीं बनेगी, अकाल पड़ जाएगा है, या और भी जो परिस्थितियां हैं, पाप का उदय आएगा, अंतराय आते रहेंगे, या विधि नहीं मिलेगी, 6 महीना तक विधि नहीं मिली, 1 साल तक विधि नहीं मिली, तो क्या करेंगे? प्रतिज्ञा भंग नहीं होगी। फिर भी हम अपने एकत्व व्यक्त आत्मा की आराधना करते हुए इस शरीर के निमित्त से परिणाम नहीं बिगाड़ेंगे, क्योंकि शरीर तो छूटना ही है, छूटा है और छूटना है, तो अब इसके निमित्त से अपन अपने अंदर में ही अपने स्वरूप का आनंद भोगेंगे, अपनी शाश्वत सत्ता को जो है संवेदन करते हुए जिएंगे कि हमारा इस शरीर के छूटने से मरण नहीं होगा, और शरीर तो छूटा है और छूट नहीं है। जब अभी अपन छोटे मोटे कार्यों में शरीर की प्रतिकूलताओं में परिणाम बिगाड़ लेंगे, तो फिर जब पूरा शरीर और सारा परिग्रह छूटेगा तो उस समय क्या दशा होगी? ये पहले से तुम्हें प्रयोग करना पड़ेंगे ना सभी। तो पहले गृहस्थ अवस्था में रह करके ऐसे करते थे लोग, अष्टमी चतुर्दशी वगैरह सब परिग्रह आदि छोड़ करके प्रतिज्ञा लेकर के जंगल चले जाते थे, शमशान चले जाते थे, एकांत में चले जाते थे कि अब हमारा 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए हमारा सब घर परिवार कुटुंब सबका त्याग, साधुओं जैसा जीवन अपने लिए क्या, क्योंकि तुम्हारा कुछ है ही नहीं, ये तो व्यवहारिक लौकिक व्यवस्था है, परमार्थ से तो तुम्हारा न था न है न होगा। इसलिए वो थोड़े थोड़े खंड खंड करके ऐसी प्रतिज्ञा लेकर के अपनी सामर्थ्य देखता है, अपने परिणाम सुधारता है। तो ये जो है ज्ञानियों के जीवन में तो ऐसा चूंकि भेद विज्ञान पूर्वक आत्मज्ञान पूर्वक इन सारे बाहर की प्रतिकूलताओं आदि में वो अपने परिणामों को विचलित नहीं होने देता है, बुद्धिपूर्वक इस प्रकार वो अपने साधना आदि करता है। इसलिए प्रतिज्ञा को ऐसी ली जाती है कि वास्तव में क्यों कि इसके बिना हमारा जो है वास्तव में हमारा जीवन तो इससे भिन्न नहीं है और बाहर की व्यवस्थाओं से थोड़ी चल रहा है, हमारा जीवन तो अपने स्वयं के अस्तित्व से चल रहा है। तो इस प्रकार से कहते हैं ऐसा जो प्रतिज्ञा करता है तो वो प्रतिज्ञा कार्यकारी है और उसके लिए कर्मों का तत्संबंधी भाव मलिन नहीं है, तत्संबंधी आश्रयबंध नहीं होता है। अब दूसरा प्रश्न उठ सकता है इसमें, बहुत से लोगों ने ऐसी प्रतिज्ञा ली और फिर छोड़ दी। कौन से लोगों ने? समंद्रभद्र आचार्य ने और माघनंदी आचार्य ने और भी ऐसे सैकड़ों जीव हैं कि जो छोड़ दी उनने बाद में, क्या उनने छोड़ी नहीं है? उनने छोड़ी नहीं है, उनको तो गुरु की आज्ञा थी कि भाई वो तो समाधि करते, पर उन्होंने कहा नहीं, अभी ये विवेक ये है कि अभी तुम्हारी उम्र अच्छी है, अभी तुम्हारा आत्मबल आत्माराधना करने की उत्कृष्ट सामर्थ्य है और जो रोग है इसका समन करके आप फिर से उत्कृष्ट साधना कर सकते हो, तो इसका समन कर लो जब तक, इसके बाद में फिर साधना कर ले। ये विवेक है, कोई उनको छोड़ने का अभिप्राय नहीं है। और मान लो कोई तीव्र कर्म का उदय आ गया और मान लीजिए कि वो उससे च्युत हो गए तो वो छोड़ी नहीं है, अंदर में अभिप्राय में श्रद्धान में तो अभी फिर भी उसके प्रति रुचि है। तीव्र उदय में वो गिर गए तो अंदर में उनकी निंदा गरा चल रही, और जैसे ही उदय कम हुआ तो फिर उसको छोड़ करके फिर ज्यों के त्यों उसमें आ गए। इसलिए ज्ञानियों के जीवन में इस प्रकार की जो है वास्तव में विवेक पूर्वक की प्रतिज्ञा ली जाती हैं तो उनके लिए तत्संबंधी भाव नहीं होते और इसलिए उनके तत्संबंधी आश्रयबंध भी नहीं होते। और सुनो, तथा आगामी उदय के भय से प्रतिज्ञा ले ली जाए तो उदय को विचारने से सर्व ही कर्तव्य का नाश होता है। अब तुम उदय के हिसाब से विचार करो तो तुम कछु कर ही नहीं सकते। दुकान खोले भैया अब नहीं चली तो है, अब भोजन करो नहीं पचो तो, वो व्यक्ति को नहीं पचो तो अजीर्ण होगा मरेगा वो, तो तब तुम अगर तुम उदय का विचार करो तो तुम कछु काम ही नहीं कर सका कि भैया अपन निकले कोई एक्सीडेंट होगा तो, इसलिए अपन तो घर से नहीं निकलते हैं। का बताओ का तुम उदय के हिसाब से तुम का काम कर सकते हो? तो कहते हैं
कि अगर आगामी उदय के भय से प्रतिज्ञा न ली जाए तो उदय को विचारने से तो सर्वही कर्तव्य का नाश हो जाएगा। जैसे अपने को पछता जाने उतना भोजन करे, कदाचित किसी को भोजन से अजीर्ण हुआ हो और उस भय से भोजन करना छोड़ दे तो मरण ही होगा। उसी प्रकार अपने से निर्वाह होता जाने उतनी प्रतिज्ञा करे, कदाचित किसी के प्रतिज्ञा से भ्रष्टपना हुआ हो, उस भय से प्रतिज्ञा करना छोड़ दे तो असंयमी होगा। इसलिए जो बन सके वह प्रतिज्ञा लेना योग्य है। हाँ भाई, यहाँ तो विवेक और संतुलन की बात है, और यहाँ तो अपने कल्याण की यथार्थ रुचि की बात है। यहाँ कोई दिखाने और प्रदर्शन करने की बात नहीं है भाई। यहाँ तो वास्तव में कल्याण करना है तो व्यक्ति को ये सब चीज़ें समझना पड़ेंगी। इसलिए कह रहे हैं कि भाई देखो, जितना अपन दूसरे व्यक्ति ने अज्ञानता से या किसी परिस्थिति बसात अगर उस व्यक्ति का ऐसी कोई घटना घट गई तो सबके ऊपर थोड़ी लागू होगी। दृष्टांत देते हैं जैसे कि भाई किसी के लिए गड़ा धन मिल गया तो अब सब जने गड़े धन के पीछे थोड़ी बैठे रहे, सबको मिल जाएगा उधर। हमने जब व्यापार चेंज किया, जिस दिन दुकान का फाइनल किया उस दिन रात को स्वप्न आया कि लाइन लग रही दुकान में। ठीक है, फिर विचार मतलब ऐसे विचार थे ना। अरे तो विचार थे तो तुम्हारी कल्पना थी वो लाइन लगवेगी तो। कल्पना ही तो थी। तो भाई तुम्हारे सोच रहे थे कि हम दुकान खोलेंगे तो हमारे लोग ग्राहक इतने आएंगे कि हम चुका नहीं पाएंगे, तो वैसे स्वप्न भी लगे रात में। जो खाते हैं वही की तो डकार आती तो मतलब जो व्यक्ति जैसा सोचता है वैसे ही उसका चिंतन मनन सब चलने लगता है। इसलिए विवेकी व्यक्ति तो किसी प्रकार से अपने आत्मा का अकल्याण जिससे हो ऐसा कोई कार्य नहीं करता। क्यों कि कुल मिलाकर के अपन को संपूर्ण पराश्रय की वृत्ति छोड़कर और पूर्ण स्वाश्रय की वृत्ति में आना है। धर्म तो वो है, अनादिकाल से अपन अपने स्वरूप को भूलकर और निरंतर पर में मूर्छित होकर जी रहे। तो अब मूल में तो काम तो वो करना है। अब उसके लिए तुम बहानेबाजी करो तो अकल्याण किसका होगा? इससे किसी दूसरे का कल्याण थोड़ी होना है। इसलिए आत्महितार्थी व्यक्ति ऐसी झूठी युक्तियां नहीं बनाता और किसी प्रकार से भ्रम में नहीं रहता। जैसे उसको समझ में आता है करे ये तो गलत, तत्काल सुधार करता है। लोक में भी अपन देखते हैं जो कहीं जिस यात्रा पे जा रहा हो और कोई ने बताया कि भैया तुम्हारी यह रास्ता नहीं है, गलत है, तो वो तत्काल रुक जाएगा और उसका पूरा पक्का करेगा किसी प्रमाणिक व्यक्ति से उसकी जानकारी लेकर और समझ लेगा कि हाँ यार ये बात गलत है, चलो लौटेगा। ऐसे यहाँ पर समझना। इसलिए यहाँ पर माने कोई कुतर्क दे करके और तुम गलत रास्ता पे चलते रहो तो तुम्हें मंजिल थोड़ी मिल जाएगी कोई। ये तो तुम्हारी समझदारी के भैया सब उसकी जानकारी करो और गलत है तो उसको छोड़ के सही पे चलो। तो इस प्रकार से ये सारी बातें अपन को दे रहे हैं। तथा आगे वो उसी का खुलासा है। तथा प्रारब्ध अनुसार तो कार्य बनता ही है, तो उद्यमी होकर भोजन आदि किस लिए करता है? यदि वहाँ उद्यम करता है तो त्याग करने का भी उद्यम करना योग्य ही है। जब प्रतिमावत तेरी दशा हो जाएगी तब हम प्रारब्ध ही मानेंगे, तेरा कर्तव्य नहीं मानेंगे। इसलिए सुछंद होने की युक्ति किस लिए बनाता है? बने वह प्रतिज्ञा करके व्रत धारण करना योग्य है। कुल मिलाकर के उन्होंने मैंने आत्मीयता से तुम्हें समझा रहे ऐसे व्यक्ति को कि भैया देख, तू अगर ऐसी इस प्रकार की युक्तियां देगा तो अब ये बता कि प्रारब्ध अनुसार तो सारे संसार के काम भी प्रारब्ध के अनुसार तो बनेंगे। तो होते तो तू प्रारब्ध अनुसार का इंतजार नहीं करता है, होते तो तू बुद्धिपूर्वक कर्तव्य लगा करके अपना पुरुषार्थ का मुख्यता करता है, प्रारब्ध के भरोसे नहीं बैठा रहता है। तो कहते जैसे तू संसार के कार्यों में क्या है उद्यमी होकर के भोजन आदि किस लिए करता है, बनाता है, धंधा करता है। यदि वहाँ उद्यम करता है तो यहाँ त्याग करने का भी उद्यम करना तुझे योग्य है। अब जब तेरी प्रतिमाबद्ध दशा हो जाए, माने बिल्कुल तू सब बाहर के काम छोड़ करके और स्वरूप में लीन हो जाए, तो कहते हैं जब तेरी ऐसी प्रतिमाबद्ध दशा हो जाए तब तो हम मानेंगे कि भैया प्रारब्ध अनुसार जो होना है होगा। और तू इधर तो प्रारब्ध बताता है और उधर दौड़ा फिरता है 24 घंटे। तो इसका मतलब कि तुझे इधर की रुचि नहीं है। तो कहते हैं तेरा कर्तव्य नहीं मानेंगे जिस समय अगर इस प्रकार तेरी दशा हो जाए। इसलिए स्वच्छंद होने की युक्ति किस लिए बनाता है? बने वह प्रतिज्ञा करके व्रत धारण करना योग्य ही है। देखो
वास्तव में अगर व्यक्ति ईमानदारी से आत्महित करने के मार्ग में आया हो और बिना पूर्व आग्रह के, मिथ्या धारणा के, और वो यदि जो ज्ञानियों ने अपना जीवन जिया है और जो वस्तु का स्वरूप है उसको बताया है, अगर वो समझते हुए शक्ति अनुसार उसका प्रयोग करता जाए तो कहीं भ्रम का कोई काम है ही नहीं। कोई माने किसी प्रकार की तेरे लिए कोई भ्रांति होगी नहीं। पर तू क्या है, अपनी अकल लगा करके आगम को और ज्ञानियों के उपदेश आदि का जो है ध्यान न रख करके, और तू जो है मिथ्या कल्पनाओं में उलझ जाता है अपनी तरफ से, वही समस्या खड़ी होती है। भाई तेरा ही निर्णय तूने उन ज्ञानियों के अनुसार नहीं किया ना, तूने अपने मनमानी तरीके से निर्णय करके स्वच्छंदाचारी हो गया। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति अकेला रहने लग जाए और उसकी जो कुटी में पड़ जाती हैं तो फिर वो किसी के संग रहना उसको पुसाता नहीं, क्योंकि इसमें सरलता है उसको। धर्म में लोग बाहर में धर्मात्मा मानेंगे और अपना सब जो कुछ भी अपनी इच्छा पूर्ति करते रहो। ऐसे व्यक्ति की दुर्दशा हो जाती है। क्या मैंने जैसे वो दृष्टांत आता ना कि पहले जो है पत्नियां बिना पति को भोजन कराए भोजन नहीं करती थी। अभी भी कोई हो पुरानी मान्यता वाली कदाचित तो हो सकती है, परंतु अब ज़्यादा दिखने में आती नहीं। बिना पति के भोजन कराए खुद भोजन नहीं करती थी, चाहे भूखी बैठी रहेंगी दिन भर। तो नहीं, उनका रहता ही था, भाव रहता, पति को करा करके बच्चों को करा करके फिर करती, जो बच जाए प्रसाद के रूप में खाती, और उसमें उनको बड़ी शांति आनंद मिलता। तो अब पति मान लीजिए कि कहीं जा रहा है व्यापार के वास्ते निमित्त, यहाँ व्यवस्था नहीं है, तो पत्नी ने कहा भैया हमारे यहाँ कैसे रहेंगे, हम कैसे भोजन करेंगे। तो उन्होंने कहा भैया हम तुम्हारे एक व्यवस्था बताएं दे रहे कि हम अपना प्रतिनिधि तुम्हें दे रहे हैं, तो उसको प्रतिनिधि हमारे रूप ही मान के तुम, और उसको जो भी है थोड़ा करा के तुम अपनी कर लिया करो। उन्होंने अपना प्रतिनिधि के रूप में जो भी रख दिया। पहले तो बोले तो एक मूछ का बाल रख देते थे, तो वही जो है आदमी उसको मान लेते कि ये है। तो एक कोई भी पत्थर दे दिया, या मान लीजिए सोने का कोई भी चीज़ दे दी, कोई चांदी का सिक्का दे दिया, ये मान लेना। पत्थर दे दिया, इसको मान लेना, रख दिया, ठीक है। अब वो चले गए, और ये अपने जो है, अब इनको तो कोई खिलाना पिलाना तो है नहीं, थोड़ा सा अकेला दस्तूर करना है कि भाई ये जैसे जो हिंदू लोग भगवान को खाना तो खुद को है, खुद को तो भगवान के लिए बोल करके भगवान के लिए है ये, पर सब है हिंसा करना है, मांस खाना है, शराब पीना है, तो इनके लिए इनको चाहिए, भगवान के लिए है जो। और फिर उनका प्रसाद है हमारे लिए, तो अरे उनका प्रसाद वो तो बहाना है तेरे लिए, उनको क्या अभी खा रहे क्या झूठा। तो बस उसको ये लगा कि यार जी अच्छी सुविधा है इसमें, अपन को ज़्यादा झंझट नहीं, बनाना नहीं, कुछ नहीं, और थोड़ा सा अपने बच्चों को जूस में से चढ़ा दो, अपने भोजन कर लो। तब कुछ दिनों बाद पति आ गया, अब वही काम वो करती रहे। तो उसने कहा भैया तुम अब क्या करती हो, तुम ये तो बताओ, अब तो हम आ गए ना, अब तो तुम हमें पहले भोजन कराओ, इनको तुम कहा। अरे कहने लगे ये बहुत बढ़िया सुविधाजनक है। मतलब ये है कि अकेले में व्यक्ति रह करके स्वच्छंदाचारी हो जाता है। इसलिए बताया है इस कली काल में संग के साथ रहना। कुंद आचार्य के हमारा कोई शत्रु भी हो तो भी वो ये कल बिहारी नहीं हो इस काल में। क्यों कि देख रहे अपन दुर्दशा आज क्या दशा हो रही। क्यों कि इस काल में व्यक्ति कसाई है और स्वार्थी है, और उसकी वास्तव में वृत्ति जो है बहुत ही निकृष्ट है। तो ये अपन को यहाँ पर मोक्ष मार्ग में ये सारी चीजें नहीं चलती हैं, सुविधा नहीं चलती है। अपनी बाहर में जो है इस प्रकार की जो है वृत्ति जो है भोग आदि की रुचि वाली वृत्ति नहीं चलती है। यहाँ तो आपको कष्ट सहिष्णु बन करके और इच्छाओं का अभाव करते हुए स्वरूप आराधना की मुख्यता से आपकी स्वतंत्रता की मुख्यता है
यहाँ सुविधा और सुरक्षा की मुख्यता नहीं है कि तुम अपनी सुविधा और सुरक्षा देख लो और फिर अपनी स्वाधीन स्वतंत्रता अपने स्वरूप आराधना का जो है वो कार्य छोड़ दो। तो मोक्ष मार्ग में सुविधा और सुरक्षा नहीं चलती है, और सुविधा और सुरक्षा है तो आत्मा आराधना के बल पे जितनी हो जाए, अपनी स्वतंत्रता को छोड़ करके और बाहर की सुविधा और सुरक्षा में अपनी स्वतंत्रता छोड़ दो और साधना छोड़ दो, तो कहते कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रकार से ये बहुत सारी जो है वो युक्तियां दे दे करके और अपने उस स्वच्छंदाचार का जो है निश्चयाभासी की जो स्वच्छंदता है उसकी जो है यहाँ पर बहुत कुछ वानगी के रूप में टोडरमल जी ने कैसी कैसे भाव स्वच्छंदाचारी के निश्चयाभासी के हो सकते हैं, होते हैं, उन्होंने जो है प्रश्न उठा करके इसका समाधान किया। कभी ये अपन ने जो वास्तव में जिसको सम्यक प्रकार से वस्तु स्वरूप का बोध नहीं है और सच्चा मोक्ष मार्गी नहीं है और अपने परिणामों का विवेक नहीं है और एक द्रव्य दृष्टि से ही अपने को शुद्ध बुद्ध मान करके और विचार करके उसी में मोक्ष मार्ग मान लेता है, तो कहते हैं ये सब मिथ्या दृष्टिपना है तेरा और ये तेरा कोई कल्याण का मार्ग नहीं है। इस प्रकार आगे और भी जो है कुछ प्रश्न उत्तर दिए हैं। अभी तो अपना टाइम हो गया है, अपने यहीं विराम लेते हैं। निज विधि निज में बताई, यह अनंत अनंत उपकार, उसके लिए जिन वाणी बांधो वंदना सतबार। वाक्सांगमयी वाणी माता की, महा